आज से पूरे ज़िले भर में, इनफैक्ट पूरे प्रदेश भर में पोषण माह की शुरुआत हुई है और एक पेड़ लगाकर एक पेड़ माँ के नाम वाले कैंपेन की भी यहाँ से शुरुआत हुई है। पोषण माह के इस पूरे महीने में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर, पंचायतों में पोषण संबंधी जो हमारी जानकारी है उसको भी बताया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर CDPOs के माध्यम से ब्लॉक्स में BDOs एंड प्रधान सब लोगों को इन्वॉल्व करते हुए पोषण देश हम सब के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है उसकी IEC के बारे में सबको जागरूक भी इसमें किया जाएगा। आप इस चीज़ को अब जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं तो ये सबके ध्यान में भी आ रहा है कि पोषण शुरुआती उम्र में बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप अगर इसका कुछ एस्टिमेट से अंदाज़ा भी लगाते हैं तो आप देखेंगे कि एक बच्चा अपने जितनी उसकी अडल्ट उसको हाइट गेन करनी होती है वो अपने जब 2 साल की जो हाइट उसकी होती है उसकी डबल होती है। तो अगर जैसे 2 साल में कोई बच्चा 100 सेंटीमीटर का है तो जब वो बड़ा अडल्ट होगा तो लगभग 200 सेंटीमीटर की हाइट होगी। मतलब 2 साल में उस बच्चे की हाइट फिक्स हो गई एक तरीके से, मान के चलो आप। और बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है 3 वर्ष तक बच्चे का लगभग 95% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। और आप खुद भी इस चीज़ को अपने घर में भी इस चीज़ को देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि आपकी जो हेड का गुलाई है, सर्कमफेरेंस है, और आपके बच्चे के हेड की गुलाई है लगभग बराबर निकलेगी। एक एडल्ट की लगभग 55 से 60 सेंटीमीटर के बीच गुलाई होती है और एक बच्चे की 3 साल के बच्चे की लगभग 50 से 55 सेंटीमीटर तक उसकी हेड की गुलाई होती है। मतलब कहने का कि 3 वर्ष की उम्र तक बच्चा अपना जो उसका जितना ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी उसकी बढ़ सकती है वो बढ़ जाती है और न्यूरल कनेक्शंस जो अंदर होते हैं जो आगे जाकर बच्चे को उसके जो भी उस जिस फील्ड में उस बच्चे ने जाना है उसमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तो इस एस्पेक्ट को देखते हुए पोषण कितना आवश्यक है 3 वर्ष की उम्र तक, और जब माता प्रेग्नेंट होती है उस वक्त माता के पोषण के लिए कितना ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसी एस्पेक्ट को फोकस करते हुए इस पूरे पोषण माह में चीज़ों को लोगों को बताया जाएगा। खासकर जो टारगेट ग्रुप हमारा है, जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या एलिजिबल कपल हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको इस बारे में जागरूक किया जाएगा। हमारा जो पोषण के डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो जो हमारी प्रोग्रेस है वो बड़ी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस है। मतलब जो स्टंटिंग, वेस्टिंग या मेलनरिश्ड चिल्ड्रन का जो डाटा है उसमें जो हमारा इम्प्रूवमेंट है, जो हमारा NFHS का सर्वे भी होता है उसमें बहुत ही इंक्रीमेंटल हमारी चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन हमें अगर हमारे देश की आगे की तरक्की की अगर बात करें कि आगे से आज से जो बच्चा 3 साल का है, आज से 20 साल बाद वो अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ बनेगा, तो उस 20 साल की नींव आज ही है और उस नींव को मजबूत करने के लिए हमें आज ही कार्य करना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ पोषण माह का सेलिब्रेशन किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो ICDS विभाग है, DPO साहब की अगुवाई में अलग अलग विभागों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ इस पूरे महीने में IEC को एकदम ग्रास रूट लेवल पर, एकदम हाउस होल्ड स्तर पर उसको डिसेमिनेट करने में कामयाब होंगे। अमूमन देखा जाता है कि कुपोषण के कारण काफ़ी अधिक संख्या में जो है डेथ रेट जो है वो होती है, तो इसको हम कम कर पाएँ या अभी तक जिला कांगड़ा की हम बात कर लें तो क्या स्टेटस है अभी? एग्जैक्ट डेटा अभी जो आपको हम डिपार्टमेंट की तरफ से दे देंगे। जैसे मैंने बताया कि इंक्रीमेंटल चेंजेस इसके अंदर हो रहे हैं, तो हमारा फोकस है कि इस इंक्रीमेंटल चेंजेस को हम थोड़ा क्वांटम जंप में लेके जाएं और एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट हमारा इसके अंदर हो। कुपोषण से डेथ की अगर मैं बात करूं तो शायद नंबर बहुत कम होगा। कुपोषण से डेथ बच्चे की नहीं होती, लेकिन कुपोषित बच्चे को जो बाकी और बीमारियां होती हैं, जैसे एक कुपोषित बच्चे को मान लो डायरिया लग गया तो हो सकता है डायरिया से ही बच्चे की डेथ हो जाए। उस कुपोषित बच्चे को निमोनिया हो गया, हो सकता है निमोनिया से उसकी डेथ हो जाए। तो कुपोषण डायरेक्ट कॉज बच्चे की हेल्थ के लिए या उसकी मॉर्बिडिटी के लिए या उसकी डेथ के लिए
उतना जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कुपोषण सभी फैक्टर्स में सभी जो और जो इश्यूज़ हैं उसको अग्रवेट करता है। तो जो इसके बारे में यही कहूँगा कि अगर बच्चे का पोषण ठीक हो तो शायद बच्चा जो भी हम एक्सटर्नल उसको सपोर्ट दें उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा और जो भी बीमारी है उसमें से वो जल्दी रिकवर होके दुरुस्त होगा और आगे जब उसकी एडल्ट ग्रोथ होगी वो भी अच्छी होगी।